नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। ये कहानी द्वापर युग की है, जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था। तब राक्षसों ने धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इस बात से तंग होकर धरती माँ गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई और उनसे कहा, हे देवगण, कृपया मेरी रक्षा करें। इन राक्षसों का आतंक मुझ पर बढ़ता जा रहा है। इन्हें खत्म करें। धरती माँ की इस बात का देवताओं के पास भी कोई समाधान नहीं था। इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के पास जाने का फैसला किया और धरती माँ के साथ सभी देवता भी भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, प्रभु, मेरे ऊपर से राक्षसों का भार कम करें। मैं परेशान हो गई हूँ। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका बात का समाधान सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु जी ही कर सकते हैं। देवी, आप उन्हीं के पास जाए। ब्रह्मा जी की बात मानकर उनके साथ धरती माँ और सभी देवगण भगवान श्री हरि विष्णु जी के निवास स्थान क्षीर सागर पहुंचे। उस समय वह शेषनाग पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी, परेशान न हो। मैं स्वयं मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लूंगा और पाप को खत्म करूंगा। उनकी यह बात सुनकर धरती माँ खुशी खुशी वहां से चली गईं। इधर मथुरा में राजा उग्रसेन जी राज किया करते थे। वे बहुत दयालु राजा थे, लेकिन उनका बेटा कंस बहुत अत्याचारी और लालची था। उसने राजगद्दी के लिए एक दिन अपने बल से राजा उग्रसेन को सिंहासन से उतार कर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी जी से बहुत प्यार करता था। एक दिन देवकी जी की शादी राजा शूरसेन के पुत्र श्री वासुदेव के साथ हुई। शादी के बाद जब कंस देवकी जी को विदा करने लगा तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी जी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इतना सुनते ही कंस के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने देवकी और वासुदेव को उसी समय जेल में डाल दिया। इसके बाद कंस सोचने लगा कि देवकी की 8 संतानों में से कौन से नंबर की संतान मेरा वध करेगी। इस असमंजस के कारण उसने देवकी की सभी संतानों को मारने का निर्णय ले लिया। उसने एक एक करके बहन देवकी की 6 संतानों को एक चट्टान पर पटक पटक कर मार डाला। भगवान विष्णु जी की योजना के अनुसार शेषनाग जी देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लेने वाले थे। तो देवताओं ने तरकीब से उनका गर्भपात करवा दिया। साथ ही उस संतान को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बाद में इसी संतान को श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम यानी दाऊ के रूप में जाना गया। इसके बाद भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। उसके जन्म लेते ही सारे सैनिक अपने आप सो गए। देवकी जी और वासुदेव जी की हाथों की हथकड़ियां खुल गई और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी आकाशवाणी हुई कि इस संतान को गोकुल गांव में नंद बाबा के घर छोड़ आओ। वासुदेव ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने टोकरी में श्री कृष्ण को लेटाया और यमुना नदी को पार करके गोकुल में छोड़कर आ गए और वहां पालने में सोई हुई बेटी को अपने साथ जेल में ले आए। वासुदेव के वापस आ जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। हथकड़ियां और जेल के दरवाजे वापस लग गए और पहरेदार फिर से होश में आ गए। होश में आते ही सैनिकों ने देवकी की 8वीं संतान की खबर जाकर राजा कंस को दे दी। कंस दौड़ता हुआ जेल में आया और देवकी की गोद से उसकी संतान को छीन लिया। इसके बाद जैसे ही कंस अत्याचारी ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ गई और कहा, दुष्ट कंस, मैं योगमाया हूँ। तुझको मारने के लिए भगवान श्री हरि ने गोकुल में अवतार ले लिया है। अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद श्री कृष्ण जी को मारने के लिए कंस अत्याचारी ने कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंत में श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण जी ने कंस का वध कर किया और मथुरा को उसके आतंक से आजादी दिलाई।